कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु महान है और वो धर्मियों की सुधि लेना जानता है। हालेलुया। परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन जब मैं और आप परमेश्वर पर टिके हुए रहते हैं, व्हेन वी लर्न टू लीन ऑन गॉड, जब हम प्रभु पर ठहरे रहना सीख जाते हैं, टिके रहना सीख जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर डर नहीं होता, शत्रु का भय नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर शालोम बनकर मेरे और आपके जीवन में शांति को उंडेलता है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कल के अद्भुत वचनों के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को आशीष दी। मैं वचन बांटते वक्त इतना उत्साहित था, मुझे भी प्रभु ने बहुत आशीषित किया। कुछ बातों को आपको सिखाते हुए कल प्रभु ने मुझे भी सिखाया, इसलिए मैं यहोवा की विश्वास योग्यता के लिए उसका धन्यवाद देता हूं। आज फिर एक बार उसी वचन को हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। हम सब जानते हैं पिछले 12-13 दिनों से जिस वचन पर अध्ययन और मनन कर रहे हैं, हमारा जो विषय है उस विषय को आप जानते हैं, जीसस मेक्स यू होल। परमेश्वर आपको संपूर्ण बनाता है। हालेलुया। और आज वही परमेश्वर की उपस्थिति हमें परिपूर्ण, संपूर्ण, कंप्लीट करने के लिए हमारे मध्य में है। और इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी से कुछ सीखें, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का हम धन्यवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं नीति वचन 30 उसके 5 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। नीति वचन 30 उसके 5 से लेकर 10 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 एंड वर्सेस 5 to 10। मेरा विश्वास है आप लोग पवित्र शास्त्र मेरे साथ रोज पढ़ते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। लेट अस रीड इट टुगेदर विद अ लाउड वॉइस। आइए हम इन वचनों को ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसीलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना, ऐसा ना हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है। और प्रभु इन अद्भुत वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे और बरकत दे। हालेलुया। वचन कहता है, ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ। ईश्वर के ये पुस्तक ताए हुए है, ये नॉर्मल है, ये थोड़े अच्छे हैं, ये ओके है, ऐसा नहीं लिखा है। ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, ऐसा प्रभु का वचन। वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है, अर्थात जो प्रभु की शरण में जाते हैं, चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी वियर्ड क्यों ना हो, कितनी भी विकट परिस्थिति का आप सामना क्यों ना कर रहे हो, लेकिन जब वचन कहता है कि आप उसकी शरण में जाते हैं तो वो आपके लिए ढाल बन जाता है। हालेलुया। क्या अद्भुत परमेश्वर है। जैसे ही हम उसकी शरण में जाते हैं, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। जब हम प्रभु के शरण स्थान में जाते हैं तो वो हमारे लिए ढाल बन जाता है, वो हमारे लिए सुरक्षा का बाड़ा बन जाता है, और वो सुरक्षा का बाड़ा जिसको शैतान भेद नहीं सकता। हालेलुया, आमीन। लेकिन उसके लिए क्या करना है? एक एक वचन ताया हुआ है, उसका मनन और अध्ययन करना है, क्योंकि वचन ही है जो आपके लिए ढाल बनते हैं। आप बीच में हैं, आपके चारों ओर वचन है। क्यों वचन है? क्योंकि जो परमेश्वर को शरणागत जाते हैं वो परमेश्वर उनकी ढाल ठहरता ऐसा लिखा है, और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। आमीन। आपको उन वचनों के प्रति गंभीर रहना है। जब आप प्रभु के प्रति गंभीर, स्वर्ग आपके प्रति गंभीर हो जाएगा। आमीन। आगे वचन कहता है, उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। हालेलुया। ये वचन जब मैंने बहुत पहले पढ़ा था तो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बातचीत की थी कि मैंने तुझे गीत गाने को, जैसा गीत गाने को कहा है तू वैसा ही गाना, तू दूसरे की कॉपी नहीं करना। मैंने तुझ पर अलग अभिषेक रखा है। मैंने तुझ पर जो अभिषेक रखा है, जो मैंने तुझे बुलाड़ दी है, वो मैंने इस पृथ्वी पर और किसी को नहीं दी है। तो प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा था, जैसा है वैसा ही तू करना। जैसा मैं तुझे इस गीत को गाने के लिए कहूँ तू वैसा ही गाना। जैसा मैं तुझे से वर्ड ऑफ एक्सॉल्टेशन देने के लिए कहूँ तो वैसा ही देना।
तू उसमें चढ़ाना उतारना कुछ भी नहीं, भावनाओं में बहकर कुछ भी प्रचार नहीं करना, कोई भी गीत नहीं गाना। आमीन। क्यों? क्योंकि वचन कहता ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे, और परमेश्वर की डांट भयंकर है। हालेलुया, हम सब जानते हैं। आमीन। आगे वचन कहता है, मैंने, दाऊद लिखता है, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़। अब वो 2 वर क्या है? वो है व्यर्थ और झूठ की बात से मुझे दूर रख। ये तो आपके प्रार्थना का रोज का भाग होना चाहिए। झूठी बातें तो कम होती होगी या नहीं भी होती होगी, लेकिन व्यर्थ की फालतू बातें बहुत करते हैं हम लोग। आमीन। और मेरा विश्वास है कि मेरे इस बात से आप सभी लोग सहमत होंगे। हम लोग फालतू के टाइम पास जिसमें कोई सर पाव नहीं है, कोई हेल्दी टॉक नहीं है, खाली पीली में उसके घर में ऐसा चल रहा है, उसके परिवार में ऐसा चल रहा है, उसका ये हो रहा है, उसका वो हो रहा है, ये व्यर्थ बातें हैं। वचन कहता है, भजन का लिखने वाला दाऊद कह रहा है, प्रभु मुझसे इस व्यर्थ और झूठी बात से मुझे दूर रख। हालेलुया। क्योंकि जब आप इन बातों में अपना व्यर्थ समय गवाते हैं तो आप परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर होते चले जाते हैं। ऐसा वचन में लिखा है, मैंने नहीं कहा। हालेलुया। और दूसरी बात, ना तो मुझे निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ये सबसे सुखी आदमी है जो प्रतिदिन की रोटी बिना टेंशन के खाता है। हालेलुया। बिना किसी बोझ के जो रोटी खाता है ना, वो इस पृथ्वी पर का सबसे सुखी आदमी है। अगर रोटी में बोझ है तो फिर हमको अपने जीवनों को जांचना पड़ेगा। ये हमारी प्रार्थना में रोज ये 8वां वचन होना चाहिए, प्रभु मुझे व्यर्थ और झूठी बातों से दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। हालेलुया। आमीन। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। ऐसा कौन लोग करते हैं जिनके पास उनकी योग्यता से ज्यादा है, अर्थात उनकी योग्यता नहीं थी, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, बहुत धनवान बना दिया, अब वो अपने धन को समेटने और बढ़ाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए हैं। और जो अब तक ये कहते थे प्रभु ने मेरे जीवन को संभाला, प्रभु मुझे मेरी प्रतिदिन की रोटी देता है, अब वो ये कहने लगे हैं ये जितना बड़ा साम्राज्य है, ये इतना बड़ा जो एम्पायर है, ये मैंने अपनी बुद्धि से रचा है, ये मैंने अपनी समझ के द्वारा स्थिर किया है, इतने लोगों को लेकर चलना आसान नहीं है, इतनी बड़ी कलीसिया की पासबानी चरवाही करना आसान नहीं है। ये उन लोगों के विषय में है कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके ये ना कह दूं कि कौन यहोवा है रे, कौन परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने मुझे 5 लोग दिए थे, मैंने 500 लोग खड़े कर दिए, प्रभु का क्या लेना देना है, प्रभु थोड़ी स्वर्ग से आता है अभी। अरे अरे अरे, प्रभु की, यीशु मसीह की जय हो अगर आपकी सोच ऐसी है तो। हालेलुया। वह अपना भाग खोकर चोरी करूं और परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। इसका सरल अर्थ यह है, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दे और उसको स्मरण करे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, ये तो बाबा रे बाबा सबके लिए है, सब धर्मियों के लिए तो खास है, किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना, ऐसा ना हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। नहीं पास्टर साहब, हमने तो उनको इसलिए बता दिया कि वो बच जाए, हमने तो उनको इसलिए उनके बारे में ऐसा बोल दिया ताकि वो आगे को सतर्क रहे। वो मुझे आपने क्या सोच कर किसकी चुगली कर दी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप मेरी भी कहीं चुगली कर देंगे, मेरे को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वचन, अगर आप, वचन आपके जीवन का आधार है, वचन पर अगर आप विश्वास करते हैं तो ये वचन में लिखा है किसी दास की उसके स्वामी से चुगली नहीं करना। हालेलुया। आमीन। ऐसा ना हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। हालेलुया। किसी भी दास की, मैं तो बोलता किसी की भी, किसी के पास चुगली चकारी करो मत। कड़वाहट के शब्दों को जो आप बोलोगे वो आपके ऊपर ही न्याय और श्राप के रूप में काम करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। इफ यू नो सम सर्टन थिंग्स अबाउट समवन, शट योर माउथ, डोंट गो हियर एंड देयर एंड पॉक पॉक। नहीं, मैं तो उनको बोला था, मैं तो ऐसे, प्रभु में मेरे भाई है ना, मेरी बहन, इसलिए मैं उनको चेतावनी दे रहा था, उनको बोल रहा था कि अरे ये आदमी को देख के लगता नहीं है ऐसा करता है वैसा करता है। नो 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 नो, तुम जो चुगली खाओगे, वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा, प्रभु के सेवक ने लिखा कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है, कौन किसके साथ घूम रहा है, कौन किसके घर पर काम कर रहा है, कौन सा पास्टर कौन से व्यक्ति को चुरा कर ला रहा है, कौन सी भेड़ उठकर दूसरे चर्च में जा रही। यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन लाइफ। आपके पीछे आपका बहुत बड़ा है ना। आप पहले अपना तो संभाल लीजिए,
दूसरों के जीवन में ध्यान लगाकर आप अपने ऊपर श्रापों को लेकर आ रहे हो, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, धन्यवाद दे परमेश्वर का कि प्रभु इस समय हमारे मध्य में है। इन वचनों के लिए धन्यवाद देंगे और इस समय हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और उसकी वाणी की ओर बढ़ेंगे। आमीन। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के नीति वचनों के वचन के द्वारा तूने हमसे बुद्धि की बातों को कहा और सिखाया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सुंदर और पवित्र समय के लिए। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आने वाले वचन के लिए, इसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर। प्रभु हमारी सहायता करता कि ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे जीवन का भाग होने पाए राजा। प्रभु जी, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन करते हैं। हमारे बंद मार्गों को यीशु नासरी के नाम से हम खुलने की आज्ञा देते हैं। परमेश्वर पिता, सब कुछ तुझे समर्पित करते, अपने आप को यीशु के लहू में सौंपते हुए विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। कल हम लोग दाऊद और सुलेमान के विषय में सीख रहे थे और मैं आपको दाऊद और सुलेमान के विषय में कुछ बातों को बता रहा था, जहां पर मैंने आपको कल ये बताया। आज मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आए और उन्होंने कहा कि अरे पास साहब, हम तो एकदम सीरियस हो गए थे, आपने बोला सुलेमान ने मंदिर नहीं बनाया। मैं आज भी अपने बात पे अड़ा हुआ हूं, सुलेमान ने मंदिर नहीं बनाया। हालेलुया। उसने हिराम को हायर किया था, जो एक बहुत निपुण आर्किटेक्ट होगा या बिल्डर होगा, उसको हायर किया और उसके सुपरविजन में इस मंदिर को तैयार किया गया। हालेलुया। लेकिन इस सुलेमान के मंदिर को जो कहा जाता है, इसमें बहुत सारे, दाऊद की भी उतनी ही मेहनत थी, जो आज हम वचन के द्वारा सीखेंगे। God said to David that your son Solomon is young and tender. Amen. पहला इतिहास उसका 29 अध्याय, उसका पहला वचन मैंने आपको बताया था, जहां पर ऐसा लिखा, आप वो पूरा अध्याय पढ़िएगा, आपको बहुत सारी बातों को प्रभु समझा देगा। पहला इतिहास उसका 29:1 में लिखा है कि तेरा बेटा अभी जवान और कोमल है, नाजुक है, अभी वो उस स्तर पर नहीं है, उसकी बुद्धि उतनी नहीं है कि जैसा मंदिर मैं चाहता हूं वैसा वो बना सके, अर्थात सुलेमान बना सके। और इसीलिए दाऊद, तू जाकर इन राज्यों पर चढ़ाई कर और वहां से सब कुछ लूट कर ला, मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहूंगा और तुझे विजय से विजय की ओर लेकर जाऊंगा। हालेलुया। और फिर कल हमने दाऊद की क्वालिटीज को देखा था। दाऊद, ही वॉज अ वॉरियर, he was a harp player, at the same time he was poet also, वो कविताएं भी लिखता था। कल हमने उसके विषय में सीखा और मुझे बाद में 2-3 लोगों के फोन आए और उन्होंने कहा, रियली पास्टर, ये जो वचन आपने कल बताया था ये भजन 3:7, तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया। ऐसे बहुत सारे वचन हैं, है ना, जिसमें आप सोचिएगा दाऊद वीणा बजाते बजाते उसको एक ट्यून मिल गई और वो उस ट्यून पर इस भजन को गा रहा है ना। क्या सोचिए जरा, कितना बुद्धिमान होगा दाऊद। आमीन। और सबसे बड़ी बात है, सुलेमान दाऊद से अलग था, ये मैंने आपसे कहा। ही वॉज यंग एंड टेंडर, ही वॉज स्मार्ट, देर इज नो डाउट कि वो एक बहुत हैंडसम व्यक्ति था। वो एक अच्छे चरित्र का था, चाल चलन का था, वो सब बातें थी उसमें। बट ही डिडंट नो हाउ टू बिल्ड द टेम्पल, पर उसको ये नहीं पता था कि मंदिर को बनाना कैसे है। बट योर बाइबल सेज, मेरी बाइबल, आपकी बाइबल, हमारा पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने दाऊद से कहा, पहला क्रॉनिकल 29 अध्याय 2 वचन, पहला इतिहास उसका 29 अध्याय उसका 2 वचन, 1 क्रॉनिकल चैप्टर 29 वर्स 2 कहता है, तू जाकर राज्यों पर चढ़ाई कर और सोना चांदी पीतल लोहा लकड़ी, वो आप वचन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो सब कुछ जिस राज्य में मैं तुझे भेज रहा हूं, वहां पर जो कुछ भी है वो सब कुछ तू लेकर आ। पहला क्रॉनिकल 29 अध्याय 2 वचन। और वो सब कुछ जो मैंने तुझे इकट्ठा करने के लिए कहा है, वो सब लाकर तू मोरिया पर्वत के नीचे रख दे, अर्थात मोरिया पर्वत के पास रख दे। ऐसा परमेश्वर ने दाऊद को आज्ञा दी। हालेलुया। ब्रिंग ऑल द गोल्ड एंड सिल्वर एंड पुट इट एट द फुट ऑफ माउंट मोराय। आमीन। मोरिया पर्वत के बाजू में, नीचे में तू जो कुछ भी लूट कर तू लाएगा, एक तो आज्ञा दी गई थी लड़ाई कर,
विजय मैं तुझे दूंगा, लेकिन उस राज्य में सब कुछ वहां से लेकर आना, कुछ भी वहां पर छोड़ना नहीं। जो भी तुझे मिलता है, सोना चांदी माणिक पत्थर मोती हीरे लकड़ी, सन की लकड़ी सागवान की, जो कुछ भी तुझे मिलता है सब कुछ लेकर आना, एंड पुट इट एट द फुट ऑफ माउंट मोरिया, और मोरिया पर्वत के वहां पास में रख देना। और जब तू इस संसार से अलविदा होगा तब उन्हीं वस्तुओं के द्वारा मैं सुलेमान के मंदिर का निर्माण करूंगा। हालेलुया। अर्थात सुलेमान ने जो मंदिर बनाया उसमें दाऊद की भी मेहनत है, उसमें हिराम की भी मेहनत है। हालेलुया। ये सुलेमान ने बनाया हुआ मंदिर नहीं है। पहली इनिंग तो दाऊद खेल गया, दूसरी इनिंग आर्किटेक्ट खेल गया। हालेलुया। आमीन। इस बात को याद रखिएगा। और परमेश्वर दाऊद से कहता है, मंदिर तो तू खातरी से नहीं बनाएगा बेटा, लेकिन तू जब इस संसार से मृत्यु को प्राप्त करेगा, अलविदा कहेगा, तब ये जो वस्तुएं तूने विजय के रूप में लेकर आया है, लूट कर लेकर आया है, इन्हीं वस्तुओं का इस्तेमाल करके मैं सुलेमान के मंदिर का भवन का निर्माण कराऊंगा। हालेलुया। आमीन। और जब सुलेमान के समय में मंदिर का निर्माण हुआ, हम सब जानते हैं, फिर वो मंदिर का निर्माण हुआ और वो सारी बातें हुई। और जब सुलेमान उस मंदिर का, दिस इज माई वर्जन, ये मैं इमेजिन कर रहा था, सुलेमान जब उस मंदिर का मुआयना करने गया होगा, है ना, जाते हैं ना कि सर एक बार देख लो ना, यहाँ कुछ और चेंजेस करने क्या है। तो जब सुलेमान उस मंदिर के निर्माण के बाद जब उसका निरीक्षण करने गया होगा, तो उसने सोने से बने उस मंदिर को देखा होगा, चांदी और पीतल से जो कुछ भी उसमें लगा है जब उसने देखा होगा, तो दिस इज माई इमेजिनेशन, दिस इज माई वर्जन ऑफ बाइबल, आई एम श्योर दैट ही मस्ट हैव बीन अमेज्ड। आमीन। मेरा पूरा विश्वास है कि उस मंदिर को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया होगा। He must have said, wow! है ना, हम एक आधी बहुत सुंदर वस्तु जब हमको दिखती है तो हम वाह, इट इज सो अमेजिंग। मैंने जब बुर्ज खलीफा देखा दुबई में, आई वॉज अमेज्ड। उसकी लिफ्ट इतनी स्पीड से चलती है कि क्या जेट एयरवेज में चढ़ जा रहे थे ऊपर, ऐसा लग रहा था। जूम, 1 मिनट में 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 इतने स्पीड में जाती है, हमारी गिनती से भी ज्यादा स्पीड है बुर्ज खलीफा के लिफ्ट में जब आप ऊपर जाते हैं। जब मैंने उसको दूर से देखा, मैंने वाह, मैंने सच में अद्भुत है। सो अगर ये बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग अगर इतनी अद्भुत है दुबई में, तो विश्वास करे जब मंदिर परमेश्वर का सुलेमान ने देखा होगा, कितना आश्चर्यचकित, वाह, उसके मुंह से निकला होगा वाह, ऐसा मैं सोचता हूँ। हालेलुया। ओ लुक एट दैट सिल्वर, ओ लुक एट दैट गोल्ड, अरे उस सन की लकड़ी से जो नक्शी काम किया गया है, जो आर्ट क्राफ्टिंग किया गया है, उसको देखो कितनी बारीक, क्या सुंदर लग रहा है। अरे बाप रे, परमेश्वर की वाचा के संदूक के ऊपर जो सोना मढ़ा हुआ है, कितना प्योर लग रहा है, कितनी चमक है, ओ वाह, है ना। और वो अपने आप में सोच रहा होगा, या उसके साथ जो टीम मुआयना करने गई होगी उनसे कह रहा हूं, वाह, कोई कमी घटी नहीं थी, इतना सुंदर सुलेमान के मंदिर का निर्माण किया गया था, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। देखिए, सुलेमान जिस नजर से उस मंदिर को देख रहा था, उसका देखने का नजरिया अलग था। He was looking in a different way. Wow, this is so beautiful. Wow, क्या मस्त लगा रहे, सोने की दीवट क्या चमक रही है, बाप रे, पूरे अंधेरे में भी ये चमक रही है। उसका देखने का तरीका अलग था। बट अगर दाऊद उस समय जीवित होता, इमेजिन कीजिए, अगर दाऊद उस समय जीवित होता, तो उस मंदिर को दाऊद का देखने का तरीका एकदम अलग होता। कैसे अलग होता पास साहब? वही मंदिर था, वही सोने की दीवट और वही सोने का संदूक और ये वो कॉमन मैन है ना, हम लोग साधारण लोग हैं, तो हमारी बुद्धि उतनी ही सोचती है। बट डू नॉट फॉरगेट, वो मंदिर में जो कुछ भी इस्तेमाल हुआ था वो दाऊद लूट कर लाया था। हालेलुया। आमीन। सो जब दाऊद अगर उसको देखता, मंदिर के समय जीवित रहता और अगर देखता, तो दाऊद का तरीका सुलेमान के तरीके से एकदम अलग होता। अगर हम उस समय उस मंदिर को देखने जाते दाऊद के साथ, फॉर एग्जांपल हमारा टूर गाइड अगर होता वो, चलो मैं दिखाता हूं तुमको क्या क्या है क्या नहीं, मैं गाइड होता है ना जो हमको सारे इतिहास के विषय में बताता है। अगर हम उस समय टूरिस्ट होते और अगर दाऊद हमारा गाइड होता उस मंदिर को दिखाने का, तो वो इस मंदिर का विवरण या इसका एक्सप्लेनेशन एकदम अलग तरीके से करता। जब हम उस मंदिर में प्रवेश करते, तब दाऊद कहता, तुम उस सोने को देख रहे हो क्या ब्रदर अमित? कैन यू लुक एट दैट गोल्ड? क्या तुम उस सोने को देख रहे हो? हाँ हाँ दाऊद, मैं देख रहा हूं, बोलिए ना। क्या तुम जानते हो मैंने कहां से लूटा था? ऐसा दाऊद मुझसे पूछता।
वो कहाँ से लाया मैंने, वो वो कहाँ से आया है, नहीं नहीं, हाउ हाउ डू आई नो, आप गाइड हो, आप बताओ, वो मैंने लूट कर लाया है। हालेलुया। दाऊद का तरीका एकदम अलग होता। आई गॉट इट फ्रॉम द हाउस ऑफ द प्रोस्टिट्यूट व्हेन आई अटैक द हित्तिटाइट्स, आमेन। जब मैंने हित्ती लोगों के ऊपर, हित्ताइट्स के ऊपर जब मैंने धावा बोला, जब प्रभु ने मुझे अनुमति दी, अगुवाई की कि तू जा और हित्तियों के ऊपर चढ़ाई कर और वहां से सब कुछ लूट कर ला, तो एक वेश्या के घर से, एक प्रोस्टिट्यूट के घर से मैं वो पूरा सोना लेकर आया था, और बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत लोगों को काटना पड़ा था। ब्रदर, आपको पता नहीं है कितनी मेहनत करनी पड़ी थी मुझे वो लड़ाई को जीतने के लिए, पर धन्यवाद हो यहोवा का कि यहोवा ने कहा था मैं तेरे संग संग चलूंगा। हालेलुया। दाऊद का बताने का तरीका एकदम ही अलग होता। हालेलुया। और वो कहता कि वो जो सोना तुम देख रहे हैं ना वहां पर, जो दीवार पर मड़ा हुआ है, ये जो पिल्लर बना हुआ है सोने का, ये जो खाम बना हुआ है सोने का, तुम जानते हो ये कहां से आया, कहां से आया गाइड साहब? दाऊद, ये तो मैंने लूट कर लाया है। जब मैंने हत्थियों पर वार किया, जब मैंने हत्थियों पर चढ़ाई की, तो एक प्रोस्टिट्यूट के घर से मैं ये सोना लेकर आया था। देखो, यही इसको पॉलिश करके, इसको फिनिश करके मैं लेकर आया। एंड देखिए, लूटा हुआ सामान अपवित्र होता था उन समय में, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। सो उसकी एक विधि होती थी, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं, दाऊद मुझे बता रहा था कि मैं उसे वहां से लूट कर लेकर तो आया ब्रदर, लेकिन फिर मैं उसको मंदिर में लाकर उस पर मैंने बलिदान का लहू उंडेला, और फिर मैंने उसको शुद्ध किया, उसको पवित्र किया, एंड देन I dedicated it to God and we melted it down। और हमने उस सोने को जब उसको शुद्ध किया, पवित्र किया, फिर हमने उसको पूरा गला दिया, हमने उसको भट्टी में डालकर उस सोने को पानी बना दिया। And now it's a part of the ark of covenant, that mercy seat। हालेलुया। और दाऊद मानो मुझे गाइड के रूप में बताता कि मैंने उस सोने को लूट कर तो लाया था, उसको फिर मैं मंदिर में लेकर आया, प्रभु के सामने हमने उसका शुद्धिकरण किया, उसको लहू से धोया, साना, उसको पवित्र किया, उसके बाद फिर हमने उसको सोने में की भट्टी में ढाल दिया, और अब देखो वो शुद्ध होकर, खरा होकर परमेश्वर के वाचा के संदूक में उस दया के सिंहासन के ऊपर लगाया गया है। हालेलुया। दाऊद का तरीका ये होता। फिर वो हमको और आगे लेकर बढ़ता। ये ये मेरा इमेजिनेशन है, ओके। सो मैं जस्ट समझाने के तौर पर आपको बोल रहा हूं। वो हमें और आगे लेकर बढ़ता और बोलता, अरे क्या तुम जानते हो कि वो जो महायाजक है ना मंदिर में, उसके शरीर पर जो ब्रेसप्लेट, कवच, जो ब्रेसप्लेट लगा हुआ है, उसमें जो वो मोती लगे हुए ना, जो माणिक, हीरे, वो सब जो लगा हुआ है ना, पत्थर, सुलेमानी पत्थर, ये आप जानते हो वो कहां से आया था, कौन से देश से आया था? तो मैं तो पूछूंगा एज अ गाइड, एज अ टूरिस्ट, नहीं सर, हमको नहीं मालूम कहां से, मैंने लूट कर लाया है। मैं गया था युद्ध लड़ने के लिए, और जब परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की कि तू जाके अम्मोनियों से युद्ध लड़, और मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग चलूंगा, और तुझे दिन को बादल का खंबा, रात को आग का खंबा बनकर तेरी अगुवाई करेगा, और मैं तुझे अम्मोनियों पर विजय दिलाऊंगा। तो ब्रदर, आप जानते हो, जब हम लोग अम्मोनियों पर धावा बोले, हमने जब चढ़ाई की, तो मैं उनके देवताओं की मूरतें जो थी, उसकी मूरत की आंख में ये माणिक लगा हुआ था, उसकी आंख के अंदर से मैंने इस हरे पत्थर को निकाला, और फिर इसको लूट कर मैं परमेश्वर के मंदिर में लेकर आया, इसको लहू से शुद्ध किया, इसको पवित्र किया, और अब देखो, आई स्प्रिंकल्ड ब्लड ऑन इट एंड डेडिकेटेड इट टू गॉड, एंड नाउ इट डजंट लुक like what it had been through। हालेलुया। और देखो ब्रदर, अभी आपको लगता है कि उस पत्थर को देखकर हमने लूट कर लाए थे? आपको लगता है किसी मूर्त की आंख के अंदर गड़ा हुआ वो पत्थर होगा? क्यों? क्योंकि अभी उसको शुद्ध और पवित्र कर दिया गया, और अब वो अपने पुराने दिनों के समान, अपने पुराने जीवन के समान, अपनी पुरानी परिस्थिति के समान नहीं दिखता है। हालेलुया, आमेन। सी, हम भी अपने जीवन में एक समय खोई हुई भीड़ का हिस्सा थे। आमेन। देखिए, वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने कहा, द फेथ हैज मेड यू होल, वो एक सामरी, एक फॉरेनर, एक परदेसी जो प्रभु को धन्यवाद देने आया, जब परमेश्वर ने उससे कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे संपूर्ण कर दिया। मैंने आपको बताया, उसका जो, अगर उसका शोल्डर से हाथ भी टूटकर गिर गया होगा, वो वापस आ गया होगा, उसके कान जलकर खराब हो गए होंगे, या जमीन पर सड़कर मांस निकल गया होगा, वो वापस आया होगा, और वो पूर्ण मनुष्य बनकर, ही वॉज मेड होल, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड, और पूरा होकर वो अपने घर गया था। हालेलुया, आमेन। उसी प्रकार से दाऊद ने जो कुछ भी लूट कर लाया, उसकी एक व्यवस्था को उसने पूर्ण किया, उसका शुद्धिकरण किया, उसका पवित्रकरण किया, और वो लूटा हुआ सोना परमेश्वर की दया के सिंहासन का भाग बन गया। हालेलुया, आमेन।
आज प्रियो, आप और मैं भी ऐसे ही एक सांसारिक जीवन के भीड़ का हिस्सा थे, अंधकार में खोए हुए थे। But the Son of David, whose name is Jesus, shed his blood on the cross for you and me. Hallelujah. हम भी ऐसे ही अंधकार में खोए हुए थे, संसार और शरीर की अभिलाषाओं को तृप्त करने में जीवन बिता रहे थे। लेकिन दाऊद की संतान यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उस कलवरी पर अपने बलिदान को दिया, अपने लहू को बहाया, और उस लहू से हमारे गंदेपन को उसने शुद्ध और पवित्र किया। और अब परमेश्वर ने हमसे कह दिया कि go now, your faith has made you whole. Hallelujah, amen. और उसने अपनी आंखों को परमेश्वर ने हमारी ओर लगाया और हमारे जीवन की योजनाओं को उसने तैयार किया। हालेलुया, आमेन। और हमारे पुराने गंदे वस्त्रों को निकाल कर हमें धार्मिकता के वस्त्र से ढाप दिया। हालेलुया, आमेन। और केवल ढापा नहीं, हमको ढाप कर अपने पवित्र मंदिर में लेकर वो आया। एंड ही सेट ईच वन ऑफ अस, और उसने हम में से हर एक को नियुक्त किया इन हिज टेम्पल विथ डिफरेंट गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स, एंड ही प्लांटेड अस इन द हाउस ऑफ गॉड, एंड नाउ वी डोंट लुक लाइक what we had been through. Hallelujah. उसने हमारा शुद्धिकरण किया, हमें पवित्र किया, क्योंकि हमने उसका दंडवत किया, हमने उसे प्रणाम किया, वो प्रसन्न हुआ। उसने हमारे पुराने वस्त्रों को निकाल दिया, उसने हमारे गंदगी से हमें आज़ादी दी, उसने हमें बंधनों से छुटकारा दिया। और इतना ही नहीं, उसने हमारे लिए एक योजना को तैयार किया, हमें प्रभु के मंदिर में, अपने मंदिर में लेकर आया, और हम में से हर एक को अलग अलग दानों और वरदानों से भरा, क्योंकि अब उसने हमें लाकर परमेश्वर के भवन में लगा दिया है, हमें रौंप दिया है। मैंने एक वर यहोवा से मांगा है कि जीवन भर उसकी ओर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया। अब वी आर नो मोर सीनर्स बिकॉज नाउ जीसस had shed his blood on the cross for you and me, and now we have been separated for his kingdom. Hallelujah. अब मैं और आप उसके राज्य के लिए शुद्ध, पवित्र और ऑर्डेन और अभिषेक से भरकर अलग कर दिए गए हैं। और अब हमारे ऊपर वो पुराने जीवन की वो गंदगी, वो दुर्गंध अब हमारे जीवन से नहीं आती, जो इतने समय तक शैतान ने हमारे जीवन में डाल रखी थी। एंड नाउ वी डोंट लुक लाइक व्हाट वी हैड बीन थ्रू, बिकॉज नाउ वी आर वर्शिपर्स of God and we had been made whole in God. Hallelujah. क्योंकि अब हम प्रभु के आराधक बन गए हैं, इसीलिए अब हम वो पुराने जीवन के समान नहीं दिखते, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको संपूर्ण कर दिया है। हालेलुया। आज भी हो सकता है आप पुलपिट पर प्रचार कर रहे हैं, आप आराधना की टीम का भाग है, आप ले लीडर्स है, आप अशर्स है, आप परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी आपके चेहरे पर, आपके बॉडी लैंग्वेज में वो परिस्थितियां कार्य नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने आप में संपूर्ण बना दिया है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहेंगे। सो लेट अस वर्शिप लाइक अ लेपर, यू नो। आइए हम उस कोढ़ी के समान आराधना करना सीखे। सी, वर्शिप is not a time filler program until the preacher comes and preach the word of God. Amen. आराधना टाइम फिलर प्रोग्राम नहीं है। हाँ, पास्टर साहब अभी निकले हैं होटल से, कहाँ पहुंचे? हाँ, ये स्क्वायर में पहुंचे। हाँ, 2 गाने और गाओ। जहां पर आराधना ये स्तर पर हो रही है, बी अवेयर, आमेन, सतर्क हो जाइए। पास्टर आने के, पास्टर रूम में, हॉल में, चर्च में, क्रूसेड में एंट्री करते ही हैं, गाड़ी आते हैं तो ऑर्गेनाइजर वर्शिप टीम को इशारा कर देते हैं, रुको रुको रुको, हो गया, बस आखिरी गाना। नो, जिन स्थानों में इस प्रकार की आराधना हो रही है जो मैंने आपको बताया, उस स्थान से बाहर हो जाना है ना। आई डोंट माइंड इट, आई डोंट मैटर इट टू टेल यू दिस स्ट्रेट फॉरवर्डली। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। अगर आप ऐसे किसी कलीसिया का भाग है, अपने जीवन को जरूर जांचना। आमेन। वर्शिप इज नॉट अ टाइम फिलर प्रोग्राम, ऑलवेज रिमेंबर, आमेन, कि कोई प्रचारक आने तक आप वर्शिप करते रहे, प्रचारक आए बराबर आपके कंधे पर एक हाथ आएगा ऑर्गेनाइजर का और फिर आप वहां से हट जाओगे। नो, अगर आपको ऐसे स्थान पर बुलाया जाता है तो आप बेहतर है अपने घर में बैठकर घुटनों पर प्रभु के सामने दंडवत करना सीखे। हालेलुया, आमेन। वर्शिप इज नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ टाइम फिलर प्रोग्राम। इस बात को याद रखिएगा। अगर हम सोच रहे हैं कि अगर हम इस सोच से आराधना करते रहेंगे तो परमेश्वर चाह कर भी हमको संपूर्ण नहीं कर सकता।
आमेन। क्योंकि जितनों ने प्रभु के सामने दंडवत किया, उन्होंने होल हार्टेडली दे डिड इट, एंड गॉड ब्लेस्ड ईच वन ऑफ देम। Amen. If you want that God, आप चाहते हैं कि आप प्रभु में संपूर्ण, if you want Jesus to makes you whole, then be a leper worshipper. Hallelujah. एक लेपर के समान, एक कोढ़ी की आराधना जो हमने सीखी, उसके समान आराधना करना सीखे प्रियो। You can never be made whole. अगर आप टाइम फिलर प्रोग्राम में वर्शिप आपके पास या कलीसिया में, आपके स्थानों में, आपके जीवन में हो रही है टाइम फिलर प्रोग्राम के तौर पर, then you are wasting your time in the kingdom of God. तो फिर आप परमेश्वर के राज्य में अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हैं। हालेलुया। ध्यान रखिए, जीसस हैज ऑलरेडी मेड यू होल बाय डाइंग ऑन क्रॉस। यीशु मसीह ने उस कलवरी पर मृत्यु को चख कर आपको पहले से ही डाइड ऑन द क्रॉस फॉर यू। सो नाउ यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। कुछ अपना अलग से मत करना, ये कर रहा है तो मैं अलग से ट्राई, नो नथिंग। डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग विथ योर ओन विजडम। अपनी बुद्धि से होशियारी के काम बिल्कुल भी मत करना। यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, यू नीड टू थैंक गॉड एंड टू वर्शिप हिम होल हार्टेडली फॉर हु ही इज। आमेन। आपको नम्रता और दीनता के साथ, संपूर्ण मन, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण विचारों के साथ, आत्मा और हृदय के साथ सच्चे मन से प्रभु की आराधना करनी है। ये ध्यान में रखकर, ये स्मरण में रखकर कि वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आपके अच्छे काम करने से आपको परमेश्वर प्राप्त नहीं होते, लेकिन परमेश्वर को प्राप्त कर लेने से आपके सारे काम अच्छे हो जाते हैं। हालेलुया। आमेन। You don't get good to get God, but you get good to get you get God to get good. Hallelujah. Amen. फिर एक बार धीरे धीरे बताता हूं, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रेवलेशन है। आपके अच्छे काम करने से आपको परमेश्वर प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, तुम्हारे अच्छे काम मेरे नजर में मैले चितड़ के समान है। चैप्टर क्लोज। आमेन। आपके अच्छे काम करने से आपको परमेश्वर प्राप्त नहीं होते, लेकिन परमेश्वर को प्राप्त करने से आपके सारे काम अच्छे होने लगते हैं। हालेलुया। आमेन। इफ यू गिव गॉड मोर देन योर कैपेसिटी, अगर आप अपने विनती विचारों से बढ़कर अगर आप परमेश्वर को देते हो, इफ यू गिव गॉड अ लेपर वर्शिप, अगर आप उस कोढ़ी के समान परमेश्वर की आराधना को समर्पण करते हो, God is capable of being made you whole. Hallelujah. तब परमेश्वर सामर्थी है कि वो आपके जीवन को संपूर्णता में बदल कर रख दे। Hallelujah. When that leper came and worshiped God, then God said, "Thou faith has made you whole." हालेलुया। जब उसने आके परमेश्वर के सामने दंडवत किया, प्रभु को प्रणाम किया, परमेश्वर ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे संपूर्ण कर दिया। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो राजा। हे रबा से थरम रब दो रबे सी किरी हंदलबा शेरा नामो ओने अंदरबा से के नामे मना सत्रि हंदलबा सोरिया कालाबो। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं तेरी भयंकर और गाढ़ी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद तेरे महिमा के बादलों को तूने आज के वचन के द्वारा हमारे जीवन पर उंडेला। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। सचमुच तू महान और जीवित परमेश्वर हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर। हम अपने सिरों को झुकाते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। बीते दिनों से प्रभु आज के इस समय तक जिस अद्भुत विषय को तूने हमारे जीवन पर उंडेला, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु हमें भी उस कोढ़ी के समान आराधना करना तू सिखा राजा, जो तेरे पास इसलिए नहीं आया क्योंकि तूने उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। तेरे बातों को जो आशीष तूने उसके जीवन में दी, उसके धन्यवाद के लिए वो तेरे पास नहीं आया प्रभु, परंतु तू जो है, तू जैसा है, उस
बात को वो जानता था और वो तेरी आराधना और दंडवत करने तेरे पास आया राजा। प्रभु जी हमें उस लेपर के समान आराधना करना सिखा, हमें उस कोढ़ी के समान तू आराधना करना सिखा परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस अद्भुत विषय के लिए प्रभु, जिसमें तूने हमें संपूर्ण होने के ज्ञान को और बुद्धि से हमें परिपूर्ण किया राजा। उस समझ की बातों को तूने हमारे जीवन पर उंडेला प्रभु। नम्रता और दीनता के साथ हम तेरे सामने आते हैं राजा, तुझसे नम्रता से विनती करते हैं प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम से हम ये विनती करते हैं राजा, यह अध्ययन हमारे जीवन के अंत तक हमारे मांस और गूदे में, हमारे स्मरण शक्ति, विचार और हृदय में बना रहे राजा। परमेश्वर पिता इन वचनों को हम कभी भी भूलने वाले ना हो सके राजा, और इस वचन को समझकर इस पर चलने वाली प्रजा का हम भाग बन सके राजा। औरों के लिए इन वचनों के द्वारा हम आशीष और आदर का कारण हो सके प्रभु। हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, इस वचन के द्वारा हम आशीषित हुए, ऐसा विश्वास का अंगीकार हम अपने मुख के द्वारा करते हैं। और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम अपने इस अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करते हैं, क्योंकि मेरा अध्ययन समाप्त हो गया है और प्रभु ने मुझे यहाँ रुकने की लिए कहा है, और मेरे पास आगे कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर ख़त्म हो गया हूँ। और हम कल से एक नए अध्ययन को शुरू करेंगे, और प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा विश्वास है कल से जो अध्ययन प्रभु हमारे मध्य में लेकर आएगा वो विषय भी हमारे लिए लाभ और आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया, आमीन। अगर आप इस अध्ययन के द्वारा आशीषित हुए हैं तो आप आपकी गवाही को मेरे ईमेल्स पर भेज सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप मुझे फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, और अपनी गवाहियों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। हम कल फिर एक बार मिलेंगे। इजराइल को अपनी प्रार्थना में ज़रूर स्मरण रखिएगा, और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।